So here we are going to deal again next lesson, that is our periodic table. So periodic table means the जो elements we have discovered, scientists have discovered as approximate 108 108 और 18 तत्वों की डिस्कवरी हुई है. So how they arrange, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए एलिमेंट्स को कुछ टेबल ऐसा बनाया गया जिससे उनकी आंका किस प्रॉपर्टीज़ का या उनके स्टडी के लिए इस फॉर स्टडी उनके अध्ययन में आसानी हो, ऐसा करने के लिए एलिमेंट्स को टेबल में सेट करा दिया गया. उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल. और व्हाई मी व्हाट डू मीन बाय द पीरियोडिक, उसको आवर्ती आवर्त सारणी पीरियोडिक क्यों कहते हैं? पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज. जैसे मान लीजिए कहीं कोई प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है तो रिपीटेशन आफ्टर सम इंटरवल. जैसे आप इसमें सम इंटरवल का मतलब अभी हम देखेंगे टेबल में आगे चल करके 8 एलिमेंट हैं. तो हर टेबल में हॉरिजॉन्टली अगर हम जाएंगे तो 8 एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में पूरे एलिमेंट्स रिपीटिशन होगा और उसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज 1 से 8वें तक. और फिर 8वें के होने के बाद फिर वंस मोर आप फर्स्ट वाला एलिमेंट देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज से मिलना शुरू हो जाएगी. अगर इसका हम एग्जांपल दे देंगे कि जैसे आप एक गाना गाते हो, गाना जो हम लोग सीखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो उसमें गाते हैं ना सारे गामा पधनिशा, ऐसा करके फिर से आप सारे गामा उठाते हैं, राइट. तो स्टार्टिंग का टोन लेते हैं, फिर लास्ट में जाते हैं, फिर वंस मोर जब आवर्ती आया 8 अक्षर या उसके शब्द के बाद जब आते हैं वापस फिर आपका उससे ही टोन शुरू हो जाता है, पुनः आप फर्स्ट पे आ जाते हैं. या आप जब कभी एग्ज़ाम में वो इसमें परेड में आप पीटी करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाते हैं, फिर वापस उल्टा गिनना शुरू करते हैं 7 8 के बाद 7 6 ऐसा करके फिर ना वो 1 पे आते हैं. तो ये इंटरवल है, फिक्स इंटरवल है, इसी को हम पीरियोडिक कहते हैं. पीरियोडिक मतलब रिपीटिशन आफ्टर सम, फिक्स रिपीटिशन है, इसके बाद पुनः उसी वापस आना, उसको पीरियोडिक रिपीटिशन या पीरियोडिक आगे हम प्रॉपर्टीज में जोड़ दें तो पीरियोडिक का मतलब होता है आवर्तिता या आफ्टर सम इंटरवल रिपीटिशन ऑफ द थिंग्स. जो चीज़ें होंगी उसको आप कुछ समय के बाद फिर से रिपीट कर लेंगे. उस लेसन में टेबल की हिस्ट्री अगर हम जानना शुरू कर दें, अभी हम लोग तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर जाते हैं, मॉडर्न से ही काम होता है, लेकिन इसकी अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री जानना शुरू करें कि पीरियोडिक टेबल में हिस्ट्री का है, तो शुरू में बहुत सारे 7-8 साइंटिस्ट ने काम किया. जैसा आपने जाना डाल्टन 1808 डाल्टन ने थ्योरी डेवलप करी, उन्होंने एटम के बारे में बताया, एटम इज़ द इंडिविजुअल पार्टिकल. तो ऐसा उन्होंने 1808 में किया. उसके बाद शुरू हो गया पीरियोडिक टेबल की स्टडी. कैसे चैप्टर में हम इनको सेट करें, कैसे एलिमेंट को, ये हमारे सारे एलिमेंट्स को कैसे स्टडी के आसानी के लिए एलिमेंट को सेट करें, उनकी प्रॉपर्टीज जाननी पड़ी. और प्रॉपर्टीज जान करके एक जगह उन्होंने फिक्स कर दिया. किन्होंने? साइंटिस्ट लोगों ने. और एक लोगों नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट मेहनत करके. लेकिन उसमें कुछ लास्ट में जो आया वो अभी हमारे पास चल रहा है, उसके लिए हम बात करेंगे. लेकिन शुरुआत में जैसे डोबेराइनर ने ट्रायड रूल बनाया. ट्रायड रूल में ये कहा कि देखो किसी भी ग्रुप में पीरियड की बात नहीं है, ध्यान दीजिए. 2 बातें होंगी, टेबल हम पढ़ेंगे तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऐसे वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन को तो ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको पीरियड्स कहते हैं. तो इतनी थोड़ी सी कॉमन सी बात है, आगे हम लोग डिटेल करेंगे ग्रुप और पीरियड. ट्रायड में क्या हुआ कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और सेम ग्रुप के एलिमेंट कोई 3 एलिमेंट निकाल लो. जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से शुरू किया तो 1 2 3 इसके नीचे चले जाए, तो आपने इसका और इसका अगर एलिमेंट का प्रॉपर्टीज में या कुछ तुलना करना चाहे तो ट्रायड रूल ये कहता है कि आपके पास अगर कंटिन्यूअस कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ से लेते हैं या यहाँ से लेते हैं, किसी भी कंटिन्यूअस 3 एलिमेंट को उठाइए, उसमें से 2 का एटॉमिक मास आपको पता हो
तो तीसरे वाले के जैसे बीच वाला है, इसका एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करके उसका एवरेज निकाल देंगे। तो ट्रायड रूल में सिर्फ ये बात है कि किसी भी ग्रुप में द 3 एलिमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रायड, ट्रायड के बाद में उन्होंने लिख दिया एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिस इसमें चल रहे हैं इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, जिस ग्रुप में जाते हैं उसकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं और उनमें, अगर सेम प्रॉपर्टीज का मतलब सेम ग्रुप के हैं एलिमेंट, और इनमें से किसी भी कंटिन्यूअस एलिमेंट को उठाइए, 3 को, ऐसा नहीं एक ऊपर से ले लिया दूसरा यहाँ से ले लिया बीच में से तीसरा, नहीं, 1 2 3 या यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3, कहीं भी कंटिन्यूअस 3 एलिमेंट ट्रायड, ध्यान दीजिएगा, ट्रायड में कंटिन्यूअस 3 एलिमेंट आप उठा लें तो उसमें आगे बात बढ़ती है एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो 20 का एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास वाज रफली द मीन ऑफ, रफली मतलब लगभग, एग्जैक्टली नहीं, कुछ कम ज़्यादा, मीन आर एवरेज उसका निकालें, किसका? एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, बाकी जो 2 एलिमेंट हैं उन मिडिल वाला निकालना है। तो अगर 2 बगल के एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे, राइट, या मिडिल, तो ये लगभग या रफली या एग्जैक्टली, कभी कभी एग्जैक्टली हो सकता है बट नॉट श्योर, ये लगभग के बराबर होगा दोनों एलिमेंट के या 20 का एड्रेस। तो एग्जांपल से देख लेते, जैसे आपने सोडियम या यहाँ पर क्या होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मान लीजिए पहले ग्रुप का एग्जांपल लिया हमने, निकाल लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और आपको पता है लिथियम का 6 पॉइंट के आसपास है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 3, तो लिथियम के वेट पर जाएंगे एटॉमिक मास पे 6.9 यूनिट, 6.9 यूनिट। अब ये इसका एटॉमिक नंबर है 3, जिसका 11 है, इसका 19 है, लेकिन हम इस पर जो बात करेंगे किस पर करेंगे? एटॉमिक मास। ये डबनाइजर की थ्योरी, पहले एटॉमिक नंबर नहीं था, यू नो, एटॉमिक नंबर कभी आया? जब मोजले ने खोजा 1915 में, मोजले ने एटॉमिक का नंबर खोजा था, तो इसको हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर में, उसमें स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के साथ लिखा है, जहाँ आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की थ्योरी करी, वहाँ पर हमने एक चैप्टर पढ़ाया था, वो एक टॉपिक पढ़ाई थी व्हाट, मोजलेज एटॉमिक नंबर या डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। सो मोजले ने डिस्कवर किया, वो 1915 की बात है, तो 1915 बहुत देर में बात है, और ये 1800 के आसपास में है। तो आप देखें कि लिथियम का एटॉमिक, पहले मास तो, वजन तो आसानी से तोड़ लिया गया था प्रॉपर्टीज के आधार पर, तब तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, उस टाइम की बात है। तो लिथियम और सोडियम का वेट निकाला, तो सोडियम का मान लो निकालना है आपको, पता नहीं है, पोटेशियम का 39.40 के आसपास है, तो 39 पॉइंट एग्जैक्टली देखेंगे वेट, 39.0 या 39 यूनिट। सोडियम का वेट 22.9, तो सोडियम का अभी पता नहीं, अगर 22.9 होता है ये आप जानते हैं, 23 के आसपास लिख दिया जाता है, लेकिन अगर इस रूल से निकालें ट्रायड से तो आसान है, इसका वेट ले लीजिए, इसका वेट लीजिए, 6.9 प्लस 39.0, और इसको डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 998 हो जाएगा, राइट, और 9, ठीक है, नहीं सॉरी 39.0 है, 45.9, तो ये हो जाएगा 45.9, 9 आएगा ना फर्स्ट में, 9 ये बाहर रहेगा और 6, ठीक, 45 9.2। अब इसका एवरेज निकाल दीजिए, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करने वाले 2 2 9 22.95। तो आप कई बार ये लिखते हैं ना 23, दैट इज व्हाट 22.9, 23 से आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर, आपने देखा होगा, लिखा हो कि दिस इज व्हाट रफली एवरेज, कैसा? वाज रफली मीन और एग्जैक्ट,
कभी कभी रफली आएगा या लगभग बराबर आएगा। कहने का मतलब अगर सेम ग्रुप के, फिर से रिपीट कर रहा हूँ वंस मोर, सेम ग्रुप या सेम प्रॉपर्टीज, ग्रुप का होगा तो प्रॉपर्टीज सेम होगी, इसलिए ग्रुप में रखा जाता है। तो एक ग्रुप में रखने का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज सेम, एक फिक्स इंटरवल के बाद वो रिपीटिशन होगा। और अभी आफ्टर रूल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि 8 के बाद रिपीटिशन होगा। मतलब इसके अगर आपने यहाँ सोडियम रखा है, लिथियम रखा है, तो 8 एलिमेंट चले जाइए, फिर नीचे वाला रिपीट करेगा, वही प्रॉपर्टीज इसी हो जाएगी, फिर उसकी हो जाएगी। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज या सेम ग्रुप के 3 एलिमेंट उठाएं, तो किसी भी 3 एलिमेंट में से जो बीच का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए ऊपर के 2 एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लें, देन यू विल गेट द सेम एटॉमिक नंबर या एवरेज एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? तो इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल का, तो थोड़ी सी देर बात करते हैं। सो सेकेंड, ऑलराइट, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल। ये न्यूलैंड साइंटिस्ट 8 ऑक्टेट के बाद पीरियोडिक टेबल में एवरी 8th एलिमेंट स्टार्ट किया। सपोज दैट आपने स्टार्ट किया किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर। और पीरियड में मान लीजिए 8वां एलिमेंट जो होगा, सपोज दैट फर्स्ट पीरियड की बात कर लें, सेकंड पीरियड की बात कर लें, लिथियम है, राइट? लिथियम के बाद 3 ना, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। हालांकि एटॉमिक नंबर है जो बहुत बाद में डिस्कवर हुए, अभी हम ये ना लिखे तो अच्छा है, लेकिन आपको लॉजिक के लिए दे रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन आफ्टर कार्बन, देन आफ्टर नाइट्रोजन, देन आफ्टर ऑक्सीजन, देन आफ्टर क्लोरीन एंड देन आफ्टर नियॉन। आपको उसमें टेबल में जब मॉडर्न पढ़ाएंगे तो ये 8 तो हो गए, 5 6 7 8 9 सॉरी 5 6 7, तो तीसरे से शुरू किया है, तो 5 दिन लेकर के यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9 10। 8वां एलिमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8 एलिमेंट के बाद जैसे आप पीटी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या करते हैं 7 8, तो वापस में दूसरे टेबल में इसके नीचे का जो एलिमेंट है, जिससे यहाँ क्या आ जाएगा? सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम के इक्वल आएगी, लगभग वही प्रॉपर्टीज होगी। कहने का मतलब 8 एलिमेंट का गैप दीजिए ना, 8th एलिमेंट का गैप आप बनाइए, तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उस ग्रुप में उसके बराबर होगी। कहने का मतलब अगर यहाँ देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके बराबर होगी, लगभग बराबर होगी। या इसके बाद नीचे जो पोटेशियम आता है, ये पूरी 8 लाइन भरिए, 8 एलिमेंट को भर दीजिए। इसके बाद जब पोटेशियम पर आएंगे, फिर ये इसकी प्रॉपर्टी सोडियम के या लिथियम के इक्वल हो जाएगी, राइट? फिर अगर आप नीचे जाएंगे रुबिडियम आएगा, अब ये टेबल में आपको लर्न करना पड़ेगा। तो फिर रुबिडियम की प्रॉपर्टीज यहाँ 8 एलिमेंट भर लेंगे, रुबिडियम की प्रॉपर्टीज सोडियम और पोटेशियम के लगभग बराबर होगी, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगी। कहने का मतलब जैसे आप अगर आप फिजिकल देखें तो जो पीटी करते हैं, या फिर आप क्या यहाँ पर लिखा सिमिलर टू द फर्स्ट वन, तो व्हेन द एलिमेंट्स अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रोज, दैट इज व्हाट पीरियड, बाद में पीरियड कहा गया, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम एटॉमिक मास पे चल रहे हैं, इसके लिए मैंने एटॉमिक नंबर को अभी रोक लिया, ये तो हम आपको बता दिए बिकॉज ऑफ मॉडर्न, लेकिन ये ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। इनके वेट देख लीजिए, वेट के बेसिस पर भरा गया है, और ये 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, 8वें एलिमेंट वर सिमिलर टू द फर्स्ट वन, लाइक द 8th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल। कैसे गाना गाते हैं वो सीखते हैं कोई भी, तो कैसा सीखते हैं? सा रे गा मा प ध नि सा, फिर से वापस किससे आ जाते? सा। तो सा का मतलब फर्स्ट वन ना, रे गा मा प, तो ये अक्षर के बाद फिर से आप सा आते हैं। तो कहने का मतलब जो म्यूजिकल स्केल पर जैसे आप चलते हैं वैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चलती है। अगर आप इसमें भरेंगे सोडियम बाद फिर क्या आएगा? इधर का कितना आ जाएगा आपका? 12 किसका होता है जी? हाँ, मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन 14, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर से 8। फिर 8वें के बाद ये 8 का आ गए, फिर से आपके बाद जाएंगे पोटेशियम। तो कहने का मतलब इनकी प्रॉपर्टी या इसमें जब चले जाएंगे तो 8 कहाँ से हो जाए? 1 2 3 4 5 6 ना, फिर 7। देखो
अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं मैग्नीशियम से, ये पहला ग्रुप छोड़ दिया, यहाँ से शुरू करेंगे तो 8वां होगा ना फिर से इसकी प्रॉपर्टीज के लिए। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये है कौन सा 8वां। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 9 7, फिर इसमें जो आएगा 8वां क्या आएगा पोटेशियम के बाद कैल्शियम 20। तो ये कैल्शियम की प्रॉपर्टी 8वां एलिमेंट है, इसकी यहाँ से स्टार्ट करने पर इसकी प्रॉपर्टी इसमें उपस्थित सारे एलिमेंट के लगभग आगे घटेंगे, कहीं से भी उठाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से उठाना शुरू कर दिए, उसके बाद गिनना शुरू करेंगे 1 2 3, इसमें 4 5 6 7, फिर 8वां एलिमेंट जब उठाएंगे तो इसके प्रॉपर्टीज अरे गेटिंग। तो ये है न्यूलैंड का ऑक्टेट या ऑक्टेट रूल है, ऑक्टाइड्स है कि एवरी 8 एलिमेंट अपनी की प्रॉपर्टीज को दोहरा देता है। ठीक है, जैसे आप साइकिल का पहिया चलाते हैं, हर बार कितनी तीली गैप करने के बाद छुच्छी फिर से अपने सड़क पे आती है सेम जगह। सिमिलरली इज दैट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी